हेलो एवरीवन। आज से हम लोग जो है केवीएस, टीजीटी, पीजीटी की मैथ्स की क्लासेस के लिए स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग उसमें बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारी प्रीवियस वीडियो में है, कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है। हर चैप्टर के कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है और 3D ज्योमेट्रिक भी हो गई है, वेक्टर अलजेब्रा हो गया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गए हैं। अब हम लोग लेक्चर से थ्योरी से स्टार्ट करेंगे कि थ्योरी पढ़ेंगे साथ साथ में, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज़ भी चलती रहेगी, ठीक है। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम जल्दी से जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट कर दें। इसे पूरा कोर्स करेंगे, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो पीजीटी का हो, पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। ग्रुप थ्योरी की भी वीडियो बने हुए हैं, ग्रुप थ्योरी भी चलेगी, थ्योरम्स भी होंगी, एमसीक्यू भी करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। बायनोमियल थ्योरम क्या है? बायनोमियल थ्योरम के लिए उसमें हम लोग जानते हैं कि बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। बाइनोमियल, बाइनोमियल से हमें क्या समझ में आता है कि बाई है ना। बाई का मतलब है कि इसमें कोई टू टर्म्स होंगे, टू होंगे, है ना। और बाई, ट्राई, और ऐसे ही हम लोग इसमें मल्टीनोमियल, पॉलिनोमियल, ये इसमें मल्टीनोमियल वगैरह इसमें हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो बाई है तो मतलब कि इसमें टू टर्म होंगे, और एक्सप्रेशन है तो उसमें एक्सप्रेशन हमारे कैसे बनेंगे, जब उसमें कोई प्लस माइनस इनका साइन होगा ना, मतलब कोई टू टर्म होंगे, वो जो है वो प्लस माइनस के साइन के साथ हमारे कनेक्ट होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? बायनोमियल एक्सप्रेशन, है ना। तो देखिए कि एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, मतलब उसमें अलजेब्रा के होंगे। एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म विद पॉजिटिव और निगेटिव साइन बिटवीन देम इज कॉल्ड अ बायनोमियल एक्सप्रेशन। मीन्स जो टू टर्म होंगे वो आपस में प्लस माइनस साइन के साथ कनेक्ट होंगे, और जो भी ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा हम उसे कहेंगे कि बायनोमियल एक्सप्रेशन है। और सिंपल से है कि ये दोनों, अब अगर ये दोनों हमारे डिस्टिंक्ट होंगे, डिससिमिलर होंगे, है ना। अगर सेम हो जाएंगे तो अगर ए प्लस ए हो जाएगा तो हम उसे तो डायरेक्ट टू ए लिख देंगे, तो वो बायनोमियल एक्सप्रेशन तो बनेगा ही नहीं ना, है ना। तो अब हमें क्या समझ में आया कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ कनेक्ट होंगे, हम क्या कहेंगे कि बायनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। द एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच कंटेंस टू टर्म्स डिससिमिलर टर्म, तो हम कहेंगे बायनोमियल एक्सप्रेशन है। अब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ए प्लस बी, 2x प्लस 3y, तो ये हमारे क्या होंगे? बायनोमियल एक्सप्रेशन होंगे, है ना। अब देखिए हम लोग कुछ आइडेंटिटी जानते हैं जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ऐसे ए प्लस बी का होल क्यूब भी हम लोग पढ़ते आए हैं, ये तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, हम लोग को ये आइडेंटिटी हमेशा ही लर्न रहती है। तो आज हम लोग देखेंगे तो ये हमारे जो है ए प्लस बी बायनोमियल एक्सप्रेशन है, तो हम लोग को इसका मतलब है कि हम लोग पहले से ही बायनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ते आ रहे हैं। ये कुछ 11th में जो दिया हुआ है या इसमें जो आता है कुछ नया नहीं है ना। तो चलिए, ए प्लस बी की पावर 0 क्या होगा? किसी की पावर 0 हमें क्या देता है? 1 देता है ना। और ए प्लस बी की पावर 1 क्या होगा? ये तो हमें ए प्लस बी ही देगा। और ए प्लस बी का स्क्वायर क्या देगा? ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। और ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? यही तो होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, राइट। यही तो होता है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 1 1, यही तो है। यहाँ पे भी क्या है? 1 2 1। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 3 3 1। तो कुछ समझ में आ रहा है कि देखिए ये कैसे बन रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1, दूसरा क्या है? 1 1, तीसरा क्या है? 1
2 1, फिर है 1 3 3 1। इसका मतलब है जो ये आ रहे हैं, ये जो रो है ये 1 आ रही है, लास्ट वाली भी क्या आ रही है, 1 आ रही है ना। तो ये क्या बन रहा है, तो इसमें कुछ पैटर्न देखते हैं कि ये कैसे बन रहा है। तो अगर हम ये देखते हैं कि 1, यहाँ पे देखिए ए की पावर जो है वो हमारी सबसे पहले हाईएस्ट पावर है, जो भी ये है तो वो हाईएस्ट पावर है। फिर ये कम हो रही है ना, मतलब ए की पावर डिक्रीज हो रही है। और इसी तरीके से बी की पावर बढ़ रही है ना। बी की पावर यहाँ पे क्या, 0, फिर 1, फिर 2, और ए की पावर 2 1 2 1 0। इसको तो लिख सकते हैं ना, ए की पावर 0, यहाँ पे बी की पावर 0। इस तरीके से इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है ना। तो हम ए को, मतलब ए को फर्स्ट टर्म को हमने हाईएस्ट पावर दिया, ए क्यूब प्लस 3, फिर हमारा 3 है ना, तो ये डिक्रीज होते गए 2 हो गया, फिर 1 हुआ, फिर 0 हो गया। और बी की पावर देखिए 0 1 2 3, मीन्स बी की पावर इंक्रीज कर रही है और ए की पावर डिक्रीज कर रही है ना। और जो ये साथ में जो हमारे 1 3 3 1 है, 1 2 1 है, ये जो टर्म दिख रहे हुए हैं कोफिशिएंट है, तो हम ये कैसे करेंगे, ये कैसे हमें कंफर्म होगा, ये तो हमें याद है ना, तो इसका बना लिया। यहाँ पे देखिए कोई पैटर्न दिख रहा है कि पहले 1 आया, इसमें देखिए 1 आया 1 आया, साइड में तो 1 ही आ रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट तो 1 ही आ रहा है ना, लेकिन बीच में ये कैसे जुड़ रहे हैं। देखिए अगर हम इसको ऐड करें 1 और 1, तो ये क्या मिल रहा है, 2 है ना, 2 मिल रहा है। इस तरीके से 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3, फिर 2 और 1 को ऐड करेंगे फिर 3, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1। इस तरीके से अगर नेक्स्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो ये तो 1 होगा, और 1 और 3 क्या होगा, 4, 3 और 3 क्या होगा, 6, 3 और 1 क्या होगा, 4, है ना, यही होगा। और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब है कि अगर हम a प्लस बी की पावर 4 लिखने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हाई a को क्या देना है, हाईएस्ट पावर देना है, तो a को हाईएस्ट पावर दिया 4 प्लस, अब हमें टर्म मिल गए ना, यहाँ पे देखो 1 3 3 1 था, तो लिखा था 1 3 3 1। अब हमें क्या लिखना है, 1 4 6 4 1 1 4 4 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 1 लिखा, ठीक है। 1 4 6 4 1 लिख लिया हमने। अब देखिए ए की पावर 4 था, अब और बी की पावर क्या रखना है, 0 रखना है, फिर ए की पावर क्यूब और बी की पावर 1, यही होगा ना। अब देखिए ए की पावर क्या रखना है, कम कर देना है, स्क्वायर, बी की पावर 1, है ना। और यहाँ पे देखिए ए की पावर फिर 1 और बी की पावर 2, यही होगा। अब और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए की पावर क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये हो गया 0, और बी की पावर कितना हो गया, ये देखिए बी की पावर कितना हो गया, ये देखो सिंपल, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, ये कितना हो गया 4। अब हमें a प्लस बी का होल के पावर 4 पता नहीं है क्या होता है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया ना पैटर्न से कि ये यही होगा। तो इस जो ये पैटर्न है इसको एक नाम दिया गया है, ये दिया गया है पास्कल ट्रायंगल। क्या दिया गया है नाम, पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल में यही दिया गया कि इसको इससे ऐड करेंगे, फिर ये हमें इससे मिलेगा, ये हमें इससे मिलेगा, फिर इसको इससे मिलेगा, ये इसको ऐड करेंगे, इसको ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर ये सोचो कि a प्लस बी की पावर 10 निकालना हो तो क्या तो भी हम पहले ये सब इसको सब ऐड करते चलेंगे। ये वाली चीज़ तो हमें मालूम हो गई कि हमें फर्स्ट टर्म को डिक्रीज करते जाना है और सेकंड टर्म को इंक्रीज करते जाना है। 0 से स्टार्ट करेंगे, एंड तक ले जाएंगे, हाईएस्ट से स्टार्ट करेंगे, 0 तक ले जाएंगे, ये तो हम लोग को पता हो गया। लेकिन ये वाली जो कोफिशिएंट 1 4 6 4 1 है, तो अगर 10 होगा तो हम सारी सीरीज लिखते चलेंगे, क्योंकि एक भी अगर हमने छोड़ देंगे तो हमारा बनेगा ही नहीं। तो सब लिखते चलेंगे, ए की पावर a प्लस बी की पावर 100 निकालनी होगी तो भी हम इस तरीके से करेंगे। इसीलिए हम लोगों को एक नाम दिया गया कि इसमें जो है ये जो कोफिशिएंट निकालने का एक तरीका बताया गया, वो आया कि NCR। अब NCR क्या होता है, NCR को ये जो हमें लिखा गया इसको कहा गया कि ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। मतलब NC0 NC1 NC2। अब इसका फॉर्मूला होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
एन सी आर इज इक्वल टू क्या होगा, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना ना ही बाइनोमियल का हम लोग कंप्लीट होगा, ना ही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला जो चैप्टर है वो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें ये हमें लर्न होंगे छोटी सी चीज़ें तो हमें आसानी से हो जाएगा। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं इतना बेसिक, इतना ये तो हमें काम का ही नहीं है, लेकिन अगर हम ये पढ़ेंगे ही नहीं तो हम आगे कैसे करेंगे, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एन सी जीरो आर की हम डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे ना, तो हमें ये टर्म मिलते जाएंगे। अब देखिए जीरो फैक्टोरियल जो होगा, यहाँ पे देखिए एन सी जीरो निकालते हैं, एन सी जीरो निकालेंगे या एन सी जीरो निकालते हैं तो ये क्या होगा, एन फैक्टोरियल, ये क्या होगा जीरो फैक्टोरियल, और ये क्या होगा एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। और जीरो फैक्टोरियल जो होता है वो हमारा 1 होता है। तो ये अगर हमारा 1 हो गया, ये एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यानी कि एन सी जीरो क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए एन सी 1 निकालते हैं, एन सी 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, एन फैक्टोरियल आया, और यहाँ पे क्या होगा 1 फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से अगर हम एन बाहर निकाल लें तो अंदर क्या मिलेगा, एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा n। इसका मतलब है एन सी जीरो तो 1 होगा, एन सी 1 n होगा, इसी तरीके से एन सी 2 एन सी 3 एन सी n निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है 1 है। अब देखिए एन सी n भी निकाल के देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए एन सी n भी निकाल के देखते हैं, एन सी n निकाल के देखते हैं तो इसमें क्या होगा, एन सी n निकाल के देखेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, ये n माइनस एन जीरो फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या होगा n माइनस एन का क्या होगा जीरो फैक्टोरियल, और ये होगा n फैक्टोरियल। तो ये भी हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है ना, 1 मिल रहा है, एन सी एन भी हमारा क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो जब एन सी एन भी 1 मिला तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको इस सीरीज को क्या लिख सकते हैं 2c0, क्योंकि n है ना हाईएस्ट, 2c0 प्लस 2 आया, 2 कब आएगा जब एन सी 1 होगा, यानी कि 2c1, फिर क्या लिखेंगे 2c2, यही पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ये कोफिशिएंट लिख रहे हैं, सिर्फ कोफिशिएंट लिखेंगे तो क्या बनेगा 2c0 फिर 2c1 फिर 2c2, यही तो मिल रहा है हमें। तो इसी तरीके से अगर हम आगे लिखते चले जाएंगे तो हमें एक पैटर्न दिख रहा है। इसका मतलब है अब हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, है ना। बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो जैसे कि अगर हम लिखें कितनी भी बड़ी पावर हो तो उसके लिए हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ये देखिए x प्लस वाई की पावर n है, यही लिखते हैं। चलिए लिखते हैं। हमने क्या सीखा कि हम एन सी जीरो से स्टार्ट करेंगे, 10 होगा तो 10c0, 20 होगा 20c0, और हमने यही सीखा ना कि एन सी जीरो से स्टार्ट करेंगे और एन सी एन तक जाएंगे, है ना, एन सी एन तक जाएंगे, ये सीखा हमने। तो यहीं पे कहीं पे लिख लेते हैं एन सी एन, लिख लिया, ठीक है। अब बीच के लिखते हैं, बीच का नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं ना। अब हमने क्या देखा था कि हम लोग फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म की पावर को हाईएस्ट लेंगे, तो लिया एक्स की पावर एन, और वाई जो वाई सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म की पावर को हमको क्या करना है जीरो से स्टार्ट करना है, ये देखिए हो गया। अब देखिए एन सी 1 लिया तो एक्स की पावर को क्या लेंगे हम, एक्स की पावर को क्या लेंगे कम करते जाएंगे, एन माइनस 1, वाई की पावर क्या लिखेंगे बढ़ाते जाएंगे प्लस। तो इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगी 0 और वाई की पावर क्या हो जाएगी n। इसी को हमने बोला कि ये बाइनोमियल हमारे थ्योरम है, ठीक है, ये है। अब इसको लर्न करने का बस एक तरीका है, हम तो ऐसे ही लर्न करते हैं कि इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म की पावर n, मतलब ऐसे याद करते हैं एन सी 0 फर्स्ट टर्म की पावर n, सेकेंड टर्म की पावर
जीरो प्लस एन सी वन फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस वन सेकेंड टर्म की पावर वन। ऐसे ही करते चले जाते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, क्योंकि हम लोग याद कर लेते हैं एक्स प्लस वाई की टर्म में, तो हमें कन्फ्यूजन होने लगती है जब एक्स प्लस ए आ जाएगा, 2+3 2x+3y, तो हम सीधे ऐसे लर्न करेंगे कि फर्स्ट टर्म की पावर n सेकंड टर्म की पावर जीरो, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस वन सेकेंड टर्म की पावर वन। मतलब फर्स्ट टर्म की पावर को डिक्रीज करते जाना है और सेकंड टर्म की पावर को इंक्रीज करते जाना है। बस हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो टोटल इसका सम आएगा ना, वो हमारा n के इक्वल ही होना चाहिए। देखो n जीरो n माइनस वन प्लस वन n, इस तरीके से लास्ट टर्म के देखिए जीरो और n, तो ऊपर जो पावर जो मेरी होंगी ये हमारी n ही होनी चाहिए। ठीक है, और देखिए दूसरा तरीका लर्न करने का क्या, जो यहाँ देंगे वही वाई को देंगे, जो यहाँ पे देंगे वही वाई को देंगे, यहाँ पे देखिए जो इसको देंगे वही वाई को देंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहीं पे हम लोग जनरल टर्म भी देख लेते हैं कि जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म के लिए चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं कि जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, यही इसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, जनरल टर्म के लिए हमें देखना है ना, जनरल टर्म के लिए हमें देखना था, तो हम जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे इसको देखिए। हमने अभी ये बताया कि x प्लस वाई की पावर n हमारा इस टाइप से होता है ना, एन सी जीरो एक्स की पावर n, मतलब कि x की पावर को हाईएस्ट देंगे और इसको डिक्रीज कराते चले जाएंगे, और एन सी जीरो से स्टार्ट करेंगे, एन सी एन तक ले जाना है। लेकिन हमें जो इंडिस ये वाली है, इसकी पावर जो होगी ये हमारी सम, इसका जो सम आएगा वो हमारा क्या होगा, n ही होगा। ये n माइनस वन वन, n माइनस टू टू। अब जनरल टर्म के लिए अगर हम ये वाला देखते हैं, थर्ड टर्म देखते हैं, थर्ड टर्म में हमें क्या दिख रहा है, थ्री थ्री थ्री, बहुत जगह दिख रहा है ना, तो थ्री को हम कुछ मान ले, क्या मान ले, ये जो हमारा टर्म है कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है ना। फोर्थ टर्म में देखिए थ्री थ्री थ्री, अगर हम थ्री को मान लेते हैं आर है, तो देखिए थ्री को मान लेते हैं कि ये एन सी आर लिखा है, एक्स की पावर में क्या आ रहा है, n माइनस आर लिखा है, ये है x की पावर n माइनस आर है, और y की पावर क्या लिखा है, r लिखा है। लेकिन ये टर्म कौन सा है, ये टर्म हमारा कौन सा है, ये टर्म हमारा फोर्थ टर्म है। इसका मतलब है कि फोर्थ टर्म में r हमारा क्या होगा, थ्री है, थर्ड टर्म में r हमारा क्या है, टू है, और सम हमारी क्या है, n है। और फर्स्ट टर्म में देखिए, ये सेकंड टर्म में देखिए, सेकंड टर्म के लिए क्या हमें लिखा है, वन है, सेकंड टर्म में एन सी आर मतलब वन है, और थर्ड टर्म में ये इसी तरीके से हम सिक्स टर्म लिखेंगे तो एन सी फाइव होगा, फिफ्थ टर्म लिखेंगे तो एन सी फोर होगा, मतलब एक कम है। जिस टर्म की वैल्यू में फाइंड करनी है उससे एक कम लिखा हुआ है, आर की वैल्यू क्या उससे एक कम है। इसका मतलब अगर हम इसको नाम देना चाहें कि ये कौन सा टर्म है, तो ये कौन सा टर्म है, इससे कम होगा एक, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि कम के आर माइनस वन लिखेंगे। हम लिख लेते हैं ना कि ये आर प्लस वनथ टर्म जब लिखेंगे तो भी तुम उससे कम लिखेंगे, आर प्लस वनथ टर्म वन से एक कम होगा ना, तो ये आर टर्म हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ये हमारा आर प्लस वनथ टर्म है, और इसे हम क्या नाम देंगे कि यही हमारा क्या है, जनरल टर्म है। क्या है, जनरल टर्म। ये इसका बहुत यूज़ आने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से होंगे, बेसिक से इसको तो समझना ही है। ये हमारा क्या है, जनरल टर्म है। ठीक है, अब यहीं से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो जब जैसे ही हमें बोला जाएगा कि हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, तो हम आर की वैल्यू क्या लिख देंगे, यहाँ पे फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, यानी कि आर प्लस वन फाइव होगा, तो आर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, फोर, तो हमारा फिफ्थ टर्म आ जाएगा। अब हमें सिक्स टर्म फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, आर की पावर फाइव, एक कम करते चले जाएंगे और यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमें पूछा जाएगा, जो एक्सप्रेशन दिया होगा कि हमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, इसमें यही तो पूछे जाते हैं, इसमें पूछे क्या जाते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करो, जनरल टर्म फाइंड करो, और ये इंडिपेंडेंट टर्म, मिडिल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म क्या होगा, और रेशनल टर्म, ये रेशनल टर्म, यही सब फाइंड करने होते हैं। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि इंडिपेंडेंट टर्म जब फाइंड करना होगा तो वो कैसे करते हैं, इसमें ऐसे ही करते हैं ना।
ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जनरल टर्म फाइंड कर लिया ना, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी तो कर लेते हैं कि हम फाइंड कैसे करेंगे इंडिपेंडेंट टर्म, इसकी बात करते हैं ना। अब देखिए जनरल टर्म हम लोगों ने फाइंड कर लिया, हमारा क्या हो गया, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। यही हुआ ना। आर क्या है, टर्म है ना हमारा, कौन सा टर्म है वो। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये देखिए कि नाइन्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स की अपॉन ए माइनस थ्री ए अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 12। हमें क्या फाइंड करना है, नाइन्थ टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है ना, यही लिख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, नाइन्थ टर्म फाइंड करना है, तो आर प्लस वन के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, 9 लिखना है। तो आर हमारा क्या गिवन मिल गया हमें, 8 है ना। आर हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया। आर प्लस वन नाइन्थ टर्म T9 निकालना है, T9, यही तो आर नाइन्थ टर्म होगा। तो आर के प्लेस पे 8 हो गया, एन के प्लेस पे हमें क्या मिला है, 12 मिला है। और जो ये एक्स है, अभी हमने यही पढ़ा ना, तो इसको भी देखो, इसको भी वैसे नहीं याद करेंगे कि एक्स की पावर एन माइनस आर, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें जनरल टर्म ऐसे याद करना है कि टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर सेकेंड टर्म की पावर आर। हमें ऐसे याद करना है, ठीक है। इस तरीके से नहीं याद करना है कि एक्स की पावर एन माइनस आर, कि जिसमें हम कंफ्यूज हो जाएं, एक्स क्या था वाई क्या था एग्जाम में, तो हमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। हमें याद करना है फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर सेकेंड टर्म की पावर आर। सबसे आसान तरीका है ना, ऐसे ही लर्न करते हैं हम, तो ऐसे ही लर्न करते हैं। तो ऐसे ही लर्न करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर सेकेंड टर्म की पावर आर, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, एक्स अपॉन ए। सेकेंड टर्म क्या है, 3a अपान एक्स स्क्वायर। अगर हम ऐसे लर्न करेंगे कि एक्स की पावर एन माइनस आर है, तो हम तो सिर्फ ऐसे लिख देंगे एक्स की पावर एन माइनस आर। अगर हमें नहीं याद रहा तो ये हमें फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर है, तो इसी तरीके से लिए हम लोग फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर और सेकेंड टर्म की पावर आर इस तरीके से लर्न करेंगे। अब फर्स्ट टर्म हमारा क्या गिवन है कि एक्स अपान ए है, सेकेंड टर्म क्या गिवन है, -3a अपान एक्स स्क्वायर। जो ये साइन होता है ना, हमारा बायनोमियल जो एक्सप्रेशन है हमने पढ़ा है एक्स प्लस वाई, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म है, तो वहाँ पे जो भी साइन आएगा हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी साइन हमारा सेकेंड टर्म के साथ होगा हम उसको सेकेंड टर्म के साथ ले लेंगे, ठीक है। चलिए 9 टर्म निकालते हैं। अब हमें लिखना है T9 लिखना है। n के प्लेस पे हमें मिला है 12 और 12C8, r के प्लेस पे हमें मिला है 8 और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, x अपॉन ए है और n माइनस आर, एक्स अपॉन ए एन माइनस आर, यानी कि 12 में से 8 हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 12 माइनस 8 लिख लेते हैं। सेकंड टर्म क्या है, माइनस का 3a अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर हमें क्या मिल रहा है, 3a अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर क्या मिल रही है, 8 है ना, आर है ना, तो 8 होगा, यही होगा, ठीक है। अब देखिए एक जो बायनोमियल एक्सप्रेशन के में जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो भी तो हमें याद होनी चाहिए कि एनसीआर, तो हमने पढ़ लिया कि एनसीआर क्या होता है, और यहाँ पे एनसीआर को फॉर्मूला खोलना भी हमें आ गया। लेकिन एक ये है कि एनसीआर हमारा एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, देखिए एनसीआर इक्वल होता है एनसीएन माइनस आर के, एनसीएन माइनस आर के इक्वल होता है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत जगह यूज़ होगा, यहाँ भी यूज़ होगा और उसमें क्या कहते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में, वहाँ पे भी ये बहुत यूज़ होने वाला है। तो एनसीआर ये आप देखिए, हम इसको ओपन करते हैं। एनसीआर क्या होगा, एनसीएन माइनस आर, तो अगर 12C8 है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 12C8 इज इक्वल टू 12 माइनस 8 4, ये लिख सकते हैं, तो आसान लगेगा ना हमें, चलो यही कर लेते हैं। तो देखिए 12C4 और एक्स अपॉन ए 12 माइनस 8 4, ये क्या होगा, -3a, माइनस तो हमारा क्या इवन ये है 8 है, तो ये माइनस माइनस की तो प्लस ही हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 3a अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर
8, यही मिला। अब देखिए, अब इसको ओपन करते हैं। 12c4 ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 और 3 की पावर 8 इंटू a की पावर 8 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 8, यही होगा, यही हो जाएगा। अब देखिए a की पावर 4 ये तो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए 12c4, ये a की पावर 4 से a की पावर 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा 12c4 x की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8 a की पावर 4 इंटू a की पावर 4, इसको लिख सकते हैं ना a की पावर 8 को ऐसे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 6 117 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा देखिए, अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, मेरे पास क्या बचा कि 12c4 इंटू 3 की पावर 8 इंटू a की पावर 4 और x की पावर 12 अपान में है, तो ऊपर जाएगा x की पावर क्या आ जाएगा माइनस का 12। तो अब यहाँ पे हम 12c4 को और खोल सकते हैं, लेकिन यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया T9 टर्म। अब जैसे हमारा ऑप्शन में दिया होगा वैसे हम लोग आंसर निकाल लेंगे। वैसे तो इसको ओपन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ओपन करने वाला ही दिया हो, ऐसे भी दिया जा सकता है, तो ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ओपन भी कर सकते हैं। ओपन करने का जो होगा तो NCR के फॉर्मूले से ही हम इसको ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन और फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। चलिए इसे करके देख लेते हैं ना कि 12c4 ओपन कैसे करते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, 12 का फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, 12 11 9 8 1 तक कर देते हैं ना इसको नेचुरल नंबर की तरह। तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 8 फैक्टोरियल तो हम पूरा ओपन नहीं करेंगे। अब देखिए 4 फैक्टोरियल का कैसे ओपन करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब देखिए 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 3 जो 12, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 5 जो 10, तो इससे कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब है ये हमारा 9 इंटू 5, 12c4 क्या आ गया 45, मीन्स 45 3 की पावर 8, ये हमारा 45 आया है। a की पावर 4 x की पावर -12, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही ओपन करते हैं, ये भी सीख लिया हमने कि ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, और भी जो इसमें होंगे वो फाइंड करें। तो आज हम लोगों ने इसकी जो प्रॉपर्टी हैं वो देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी। देखिए पहली जो हम लोगों ने एलसी उसमें पढ़ी थी कि तो वो हमारे पास टर्म कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, नंबर ऑफ term in the expansion, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन कितने होंगे, अगर हमारा x प्लस वाई की पावर n है तो हमारे नंबर ऑफ टर्म होंगे n+1, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी का स्क्वायर, ही तो हमें हम लोग को याद ही होता है, लर्न ही होता है। तो इसका क्या था कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब हमारे टर्म कितने हैं, ये हमारे n कितना है 2, टर्म कितने 1 2 3, मीन्स एक ज़्यादा होगा। a प्लस बी का क्यूब करेंगे तो उसमें 4 टर्म आएंगे। इसका मतलब है कि x प्लस 5 जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इसके टर्म हम जो आएंगे वो हमारे क्या आएंगे, एक ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्म से एक जो n होगा उससे हमारा एक ज़्यादा होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या पड़ी कि सम ऑफ indices of the term sum of indices of x and y in each term
हमें क्या मिला n, क्योंकि देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, ये देखिए नंबर, ये जो इंडाइसेस के टर्म है n 0, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, मतलब सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ x एंड y इन ईच टर्म क्या होगा, n होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू, और तब तक के लिए बाय बाय।